नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सवसाहुणम् अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। सहज ही में एक घटना आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। घटना इन द सेंस बात ऐसी है, हमारे पिताजी के स्वाध्याय में एक बुजुर्ग साधर्मी आते हैं। वो स्वाध्याय में हमेशा एक बात कहते हैं कि पंडित जी, भैया जी, परसों दिन आपने एक बात कही थी, आज आप एक बात कह रहे हैं। ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रही है बात, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो रही है। इससे क्या समझ में आता है, ये मतलब वो कह रहे हैं कि कंफ्यूजिंग है, इससे जो मूलभूत वस्तु है वो तो छूट जा रही है। कुछ कुछ बात में थोड़ी अपनी तरफ से भी कह रहा हूँ, बट उसी बात को लेकर के है। तो उनका ये कहना रहता है, हाँ, पिताजी उनको एक और हर एक बार यही उत्तर देते हैं, नए विभाग अनभिज्ञोसी। तू नए विभाग से अनभिज्ञ है बाबा। तू अगर यथार्थ अपेक्षाओं को समझेगा तो बराबर, ये कंफ्यूजन कुछ नहीं है, ये झमेला, ये चक्कर कोई, ये नया कोई चक्कर नहीं है। ये तो है, बात वैसी है, इसको बस प्रेजेंट अलग तरीके से किया गया है। कभी हम एक अंश को मुख्य करते हैं तो कभी दूसरे अंश को मुख्य करेंगे। हम एक ही बात को थोड़ी ना बोलते बैठेंगे, बराबर है। बस यही बात कहना चाह रहे हैं। नयों को नहीं समझेंगे तो आप कह रहे हैं ना कि नयों को नहीं समझेंगे तो क्या दिक्कत होगी, ये ऐसी दिक्कत होगी। आदमी उलझन में उलझ जाता है। मैंने आपको 2-3 दिन पहले वो पंक्ति भी सुनाई थी ना, नहीं समझे अपेक्षा तो उलझना ही नियति है, बराबर। तो उलझन में ही उलझते जाएंगे और इस संसार से बेड़ा पार तो हो ही नहीं पाएगा। अरे संसार से बेड़ा पार तो दूर, ये जिनवानी का रसास्वादन ही नहीं हो पाएगा, उसका अर्थ ही नहीं समझ में आएगा, बराबर है। और आप बराबर से देख रहे होंगे कि मैं आपको ये प्रेरणा क्यों कर रहा हूँ। मैं ये जरूर समझता हूँ कि 1-2 कक्षाओं में ही आप प्रेरित हो गए होंगे कि नयों को समझना बहुत आवश्यक है, परंतु हर बार मैं प्रेरणा जरूर देना चाहता हूँ क्योंकि हमारी ऐसी हालत ना हो। उनको देख करके हमें उनके ऊपर चिढ़ना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, ये बात नहीं कह रहा हूँ मैं। हमारी ऐसी हालत ना हो। नयों को हम जब यथार्थ समझेंगे, बराबरी से समझेंगे, तो हमें जिनवानी को पढ़ने समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम अकेले बैठ करके जिनवानी का अर्थ निकालने में सक्षम होंगे। ये नए इतनी हमें ताकत देता है, ठीक है। चलिए, कल हमने व्यवहार नय का क्या स्वरूप है, सामान्य स्वरूप क्या है, इसके बारे में चर्चा की थी। तो व्यवहार नय का स्वरूप 3 प्रकार से बताया जाता है। वैसे देखा जाए तो मुख्य रूप से 2 प्रकार में है, तीसरा एडिशनली आ गया है। एक, अभेद वस्तु में भेद स्थापित करना। अच्छा चलिए थोड़ा उल्टा बोलता हूं, भिन्न वस्तुओं को अभिन्न कहना, एक। अभिन्न वस्तु में भेद उत्पन्न करना, 2। और व्रत तप शील संयम को मोक्ष मार्ग कहना, 3। तो व्यवहार नय का ये स्वरूप बताया गया। इसमें से जो पहली 2 बातें हैं, पहली 2 बातें कौन सी, कोई बताएगा? पहली 2 कौन सी बातें हैं, मैं आपसे सुनना चाहूंगा। नाम नहीं, मैंने जो स्टेटमेंट कहा वो स्टेटमेंट बोलिए, फिर से रिपीट कीजिए। अभिन्न वस्तु में भिन्न वस्तु को देखना, भिन्न देखना, और भिन्न वस्तु में अभिन्नता को देखना, बराबर। और व्रत नहीं, पहले 2 ही चाहिए। तो ये जो पहले 2 है ना, मैं कुछ नई बात कहने जा रहा हूं, इसलिए मैंने आपसे रिपीट करवाया। जो ये पहले दो स्टेटमेंट कहे मैंने,
इसको कहा जाता है व्यवहार न्याय का वस्तु स्वरूप अपेक्षा निरूपण। क्या कहा मैंने? फिर से मैं पूरी बात दोहराता हूं। दो भिन्न वस्तुओं में अभेद स्थापित करना एक, और अभिन्न वस्तु में भेद स्थापित नहीं, कुछ उल्टा बोल गया मैं, सॉरी, फिर से दो भिन्न वस्तुओं में अभेद स्थापित करना, बराबर कहा था, दो भिन्न वस्तुओं में अभेद स्थापित करना एक, और एक अभेद अखंड वस्तु में भेद स्थापित करना दो। इसे कहा जाता है व्यवहार न्याय का वस्तु स्वरूप अपेक्षा निरूपण। ठीक है। और जो तीसरी बात कही मैंने, व्रत तपशील संयम को मोक्ष मार्ग कहना, इसे कहा जाता है मोक्ष मार्ग अपेक्षा निरूपण। समझ में आ रहा है? वैसे ये जो मोक्ष मार्ग अपेक्षा निरूपण मैंने कहा है, इसके लिए अलग से कोई नया नहीं बताया है। इसे हम चाहे, मैं आपको बताऊंगा ये कहां पर इंक्लूड किया जा सकता है, बट ये सद्भूत व्यवहार न्याय में भी किसी अपेक्षा जा सकता है, किसी अपेक्षा से असद्भूत व्यवहार न्याय में भी जा सकता है। कैसे जाएगा ये मैं आपको आने वाली कक्षाओं में बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो ये एक बात मैंने बताई। अगर आपके पास मोक्ष मार्ग प्रकाशक होगा तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ले लीजिए। मैं उसमें से कुछ अंश आपको पढ़ करके दिखाना चाहता हूं। पेज नंबर 248 ले लीजिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 248, 248 कहां गया? देखिए, मैं पढ़ता हूं यहां से, लास्ट पैराग्राफ है एकदम। अब इनकी प्रवृत्ति का विशेष बतलाते हैं कि इनकी मतलब किनकी, ये उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है। ठीक है, तो उसकी क्या प्रवृत्ति पाई जाती है उसको समझा रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। अंतरंग में आपने तो निर्धार करके यथावत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को पहचाना नहीं। देखिए, हाँ, अपन को क्या लगता है पहले पहचान निर्धारण किया होगा, पर एंड में लिखा नहीं। फिर से पढ़ता हूं। अंतरंग में आपने मतलब उभयाभासी मिथ्या दृष्टि को संबोधित कर रहे हैं। आपने तो निर्धार करके यथावत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को पहचाना नहीं। जिनाज्ञा मानकर निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग दो प्रकार मानते हैं। आपने तो निर्धारण किया ही नहीं कुछ, बस जिनागम में आया ऐसा निश्चय मोक्ष मार्ग, दोनों रास्ते मान लिए। सो ऐसी बात तो है नहीं। अब आ रहा है टोडरमल जी का वो एकदम फेमस स्टेटमेंट। सो मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से होता है। आ रही है बात, समझना। मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से होता है। अब मैं 2 मिनट के लिए इसको थोड़ा साइड में रखता हूं और व्यवहार न्याय के विषय को कल जिस विषय को मैंने उठाया था उसको थोड़ा सामने लाता हूं। ठीक है, हमने क्या देखा था? हम जीव द्रव्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। जीव द्रव्य में व्यवहार न्याय कैसे लगेगा? तो हमने देखा था कि या तो उसको पर संयोगों के साथ जोड़ करके बात किया जाएगा कि बाबा ये शरीर वाला जीव, ये स्त्री पुत्र मकान आदि वाला जीव, ये देश का कर्ता जीव, ये राज्य का कर्ता जीव, ये राजा, ये ऐसे कह करके उसको असद्भूत व्यवहार न्याय वाला कहा था। और ज्ञान दर्शन वाला जीव, मतिश्रुत ज्ञान वाला जीव, निर्मल पर्याय वाला जीव, शायिक सम्यक्त्व वाला जीव, ऐसा कह करके उसे सद्भूत व्यवहार न्याय वाला जीव बताया था। ओके, ये बात कल अपन ने देखी थी। अब वो जीव, अब यहां पर मोक्ष मार्ग लेने की अपेक्षा आप जीव द्रव्य लगा कर देखिए, बात बिल्कुल सही बैठेगी। क्यों? निश्चय व्यवहारी का प्रकरण चल रहा है ना, तो बराबर आप मोक्ष मार्ग कहने की अपेक्षा जीव द्रव्य लगा करके देखिए, वो भी बन जाएगा। अपन लगा करके देखते हैं। तो मैं बात इतनी सी कहना चाह रहा हूं कि यहां पर मोक्ष मार्ग के साथ साथ आप जीव द्रव्य भी लगाएंगे ना, या अपना आत्म तत्व भी लगाएंगे ना, आत्म तत्व कहने की अपेक्षा आपका आत्मा भी लगाएंगे ना, तो भी बराबर से घटित हो जाएगा। कैसे? अभी दिखाता हूं। अंतरंग में आपने तो निर्धार करके यथावत निश्चय व्यवहार जीव को पहचाना, वहां पर मोक्ष मार्ग आया। निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग जीव को पहचाना नहीं।
जिनाज्ञा मानकर निश्चय व्यवहार रूप आत्मा को दो प्रकार का माना। आत्मा का क्या कहा? आत्मा दो प्रकार का ही है, सीधा मान लिया कि आत्मा दो प्रकार की होती है। सो आत्मा दो नहीं, आत्मा का निरूपण दो प्रकार से किया गया है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने मोक्ष मार्ग और जीव, मैंने दो आत्मा दोनों एक साथ लिया है। जी भैया जी। समझ में आ रहा है सबको? जी भैया जी। ओके, डन डन। आगे बढ़ते हैं। जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए सो निश्चय मोक्ष मार्ग। अब यहां पर आत्मा में कैसे लगाएंगे? जहां सच्चे आत्मा को आत्मरूप निरूपित किया जाए, मतलब आत्मरूप निरूपित किया जाए मतलब अरे जैसी वस्तु है उसका वैसा निरूपण किया जाए, हो गया। उसे निश्चय आत्मा जानना। निश्चय आत्मा कैसे जानना? मतलब अरे पर्यायों से पार, शुद्ध द्रव्य, ऐसी जो आत्मा है, जो दृष्टि का विषय है, उसको निश्चय आत्मा जानना। ठीक है। और जहां जो मोक्ष मार्ग तो नहीं परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है, वह सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए, सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। अब यहां पर आत्मा में कैसे घटित करके दिखाएंगे? कोई ट्राई करेगा? ये तो मोक्ष मार्ग में हो गया, जो निमित्त एवं सहचर हो उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग जानना। अब यहां आत्मा में कैसे घटित करेंगे? एग्जैक्ट। कोई ट्राई करेगा? यहाँ आत्मा में कैसे घटित करेंगे? आपके पटाखे चल रहे हैं क्या? हाँ, ये क्या आज कुछ है? कुछ क्या फेस्टिवल? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, उनके लिए कुछ होगा तो होगा। हमारे यहाँ तो रोज ही पटाखे बजते हैं। आज आम्बेडकर का है ना, हाँ, बहुत लोग- हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, हो सकता है। और जहाँ जो जीव तो है नहीं हाँ, परंतु जीव होने में निमित्त है, यानी जीव होने में यानी जीव का निमित्त कहिए, जीव होने में नहीं, जीव का निमित्त। जीव का निमित्त है, वह सहचारी है, उसे उपचार से जीव कहा जाए, सो व्यवहार है। जीव है, ओके। यानी हाँ बोलिए। शरीर चाहिए तो हम जीव कह देंगे उसके लिए ना। एग्जैक्टली, ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर निमित्त एवं सहचारी कहा है ना? अरे संयोग लगा दिया है ना, शरीर लगा दिया, संयोग लगा दिया, हो गया। ठीक है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है, सर्वत्र। अरे बाबा, यहाँ पर निमित्त और सहचारी कहा है। ठीक है, एक प्रश्न है मेरा, क्या गुण और पर्याय हमारे निमित्त होती है? क्या गुण निमित्त रूप से होते हैं क्या? बोलिए। नहीं 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 नहीं। सहचारी होते हैं ना? हाँ, गुण तो उपादान रूप से होते हैं बाबा, वो कहां से निमित्त रूप में होंगे? बराबर। मतलब जो गुण भेद आदि की बातें अपन कर रहे थे, सद्भूत व्यवहार की बात कर रहे थे, वो तो आउट ऑफ स्कोप हो गया। मतलब यहाँ जो लिखा है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। अरे बाबा, यहाँ पर व्यवहार मतलब क्या? सद्भूत व्यवहार मत ले लेना, यहाँ पर व्यवहार मतलब असद्भूत व्यवहार ने, इतना ही समझना। मैंने इतना सब कुछ इसीलिए पढ़ करके दिखाया, इस लाइन के लिए मैंने इतना पढ़ करके दिखाया। ये समझ में आ रहा है क्या? मैं बार बार पूछ रहा हूं। यहाँ पे असल समझना है तो भिन्न भिन्न वस्तु को एक ही करके दिखाया है। करेक्ट, उसे करेक्ट। जो व्यवहार को अभूतार्थ कहा जाता है, असत्यार्थ कहा जाता है, वो असद्भूत व्यवहार नहीं की अपेक्षा कहा जाता है। अरे तो सद्भूत व्यवहार ने को असत्यार्थ नहीं कहा क्या? उसको फिर व्यवहार क्यों कहा? अरे बाबा, वो अनुभूति के काल में अवलंबन करने योग्य नहीं है, इसलिए उसको व्यवहार कहा। देखना, एक मुख्य अंतर समझना दोनों में, असद्भूत व्यवहार नय में और सद्भूत व्यवहार नय में एक मुख्य अंतर समझना। आप लिखेंगे तो भी अच्छा रहेगा। मेरी आवाज बराबर आ रही है सब तक? जी भैया जी।
ओके ओके। क्या है? असद्भुत व्यवहार नय का विषय है कहो पर मानो मत, कहो पर मानो मत। और सद्भुत व्यवहार नय का विषय है कहो पर अनुभव मत करो। क्या कहा? कहो पर अनुभव मत करो उसका। सद्भुत व्यवहार ने भेद करके बताता है, रे बाबा तुम्हारे में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, चारित्र है, ये भेद करके बताता है। और भेद कभी भी अनुभव का विषय नहीं हो सकता है। अनुभव का विषय अखंड वस्तु ही हुआ करती है। इसीलिए सद्भुत व्यवहार का विषय तो है, एग्जिस्टिंग है। प्रश्न है मेरा, क्या आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है? है। उसका विषय तो है, एग्जिस्टिंग है, जीव के साथ भी है, अनादिकाल से पाया जा रहा है, परंतु वो अनुभव नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको व्यवहार कहा है। जबकि जो हम शरीर वाला जीव ऐसा कहते हैं, भैया मेरे वो तो कोई वस्तु है ही नहीं, दो भिन्न भिन्न वस्तु है वो, बराबर। तो दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में जब हम अभेद स्थापित कर रहे हैं, एक्चुअल में कुछ वैसे संबंध है ही नहीं, उनको बस मिला हुआ देख करके कह दिया गया है, ठीक है। और ऐसा वाला असद्भुत व्यवहार ने को असत्यार्थ या क्या कहना चाहिए, अभूतार्थ बताया गया है, ठीक है। संपूर्ण व्यवहार को अभूतार्थ नहीं बताया है। वो जो असद्भुत व्यवहार है ना, मुख्य रूप से तो उसी को अभूतार्थ या असत्यार्थ बताया है, ठीक है। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है, जब भी आप मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ क्रमांक 248 पढ़ेंगे, आप इतना रिमार्क अपने दिमाग में रख करके ही पढ़ना। क्या? क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। अरे सर्वत्र मतलब वो अपने दायरे में रह करके बात कर रहा है। व्यवहार न यहां पर सिर्फ असद्भुत व्यवहार न कह रहा है। सर्वत्र मतलब कोई सद्भुत भी ले लेना, ऐसा नहीं, ठीक है, वरना सद्भुत व्यवहार नय का विषय भी झूठा सिद्ध हो जाएगा। झूठा कहने की अपेक्षा असद्भुत या सॉरी अभूतार्थ सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। बढ़ना है आगे। एक बार मैं रिपीट कर दूं जरा, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट था। तो बोलिए ना। असद्भुत व्यवहार न्याय और सद्भुत व्यवहार न्याय दो अपन डिविजन कर रहे हैं। हाँ। असद्भुत व्यवहार न्याय में आपने इस तरह से कहा कि कहो पर उसको मानो मत, बराबर। जैसे कि अपने शरीर वाला जीव ऐसे बोलते हैं। हाँ। तो शरीर और जीव तो दो चीज ही अलग है, उसमें तो कुछ मिलावट ही है मतलब में। तो ये तो जो है तो उसको अपने कह देते हैं कि भाई जीव है, शरीर को जीव बोल देंगे, लेकिन उसको मानने का नहीं है, बराबर। क्योंकि दोनों वस्तु अलग अलग है। और अभी सद्भुत व्यवहार में है उसको कहो पर उसका अनुभव मत करो, करेक्ट। क्योंकि इसके अंदर भेद करके वस्तु को बताते हैं, और जो भेद वाली वस्तु होती है उसका अनुभव में आता है, तभी अभेद वस्तु का अनुभव होता है। भेद वाली वस्तु का अनुभव नहीं होता है। जब भी अपन अनुभव करेंगे आत्मा का, तो अभेद आत्मा का अनुभव होगा। ज्ञान दर्शन ऐसे अलग अलग अनुभव नहीं करते अपन, बरोबर सर? बराबर बराबर, राइट। तो बस यही कहना चाह रहा हूं कि यहाँ व्यवहार लिखा है मतलब असद्भुत व्यवहार समझना। निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है, मतलब असद्भुत व्यवहार न की यहाँ बात की जा रही है। सद्भुत व्यवहार को भी यहाँ पर लपेट में मत लेना, ठीक है। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने विषय में। आज से हम अभी एक एक नयों की चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप चाहे ना तो एक छोटा सा चार्ट बना सकते हैं। कैसे? जो आपने कल चार्ट बनाया था ना, हालांकि आपके पास अभी जगह नहीं होगी, आपने कंटिन्यू किया होगा, बट उसी में एक चार्ट, जो कल अपन ने एक चार्ट बनाया था, नए के दो हिस्से, आगम की अपेक्षा अध्यात्म की अपेक्षा। अध्यात्म की अपेक्षा दो भेद किए थे, निश्चय और व्यवहार। तो उसके हमें फिर और उत्तर भेद करने हैं। आप चाहे तो एक अलग सा भी चार्ट बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास जगह है वहीं पर, तो वहीं पे कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, निश्चय अध्यात्म के दो भेद किए थे, अब आध्यात्मिक नयों के दो भेद किए थे, निश्चय नय और व्यवहार नय, ठीक है। सबसे पहले व्यवहार नय के और दो हिस्से कीजिए, असद्भुत और सद्भुत, असद्भुत और सद्भुत। अब
इन असद्भूत और सद्भूत दोनों के उपचरित और अनुपचरित ऐसे दो दो भेद करेंगे। मतलब कुल कितने भेद हुए? कुल कितने भेद हुए अपने पास? 4। एग्जैक्टली कौन कौन से? उपचरित, असद्भूत, व्यवहारनय, मतलब एक एक अब पूरा नाम लेते जाएंगे। हाँ, उपचरित, असद्भूत, व्यवहारनय, अनुपचरित, असद्भूत, व्यवहारनय, उपचरित, सद्भूत, व्यवहारनय, अनुपचरित, सद्भूत, व्यवहारनय। 4 व्यवहारनय हो गए। अब आइए निश्चय नय की तरफ। मैं निश्चय नय का भी चार्ट अभी बना दे रहा हूं आपको। निश्चय नय की 2 ब्रांचिंग करेंगे, एक अशुद्ध निश्चय नय, एक शुद्ध निश्चय नय। ठीक है, अशुद्ध निश्चय नय को वैसे ही बनाए रखेंगे। शुद्ध निश्चय के 3 ब्रांचेस करेंगे, एक देश शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय या साक्षात शुद्ध निश्चय नय, और तीसरा परम शुद्ध निश्चय नय। अब ये हो गया आपके 8 नयों का चार्ट कंप्लीट। अब अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं अभी आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अपनी कन्वीनियंस के लिए, सहूलियत के लिए हम ऐसा हर बार नाम नहीं लेते बैठेंगे। अनुपचरित सद्भूत व्यवहारनय, उपचरित असद्भूत व्यवहारनय, हम पूरा नाम नहीं लेंगे, हम नंबरिंग करके रखते हैं। कैसे? जो अब मैं नाम भी बोल रहा हूं और किस नंबर के नए से उसको पुकारा जाएगा ये नंबर भी बता रहा हूं। तो हम सीधे कहेंगे पहले नए से ऐसा कहा जाएगा, दूसरे नए से ये विषय बनेगा। ठीक है, तो अपन सीधा ऐसी कोड लैंग्वेज में बात करेंगे। उपचरित असद्भुत व्यवहारनय पहला, अनुपचरित असद्भुत व्यवहारनय दूसरा, उपचरित सद्भुत तीसरा, अनुपचरित सद्भुत चौथा, अशुद्ध निश्चय ने 5वां, एकदेश शुद्ध निश्चय ने 6वां, साक्षात शुद्ध निश्चय ने 7वां, परम शुद्ध निश्चय ने 8वां। बस मैं एक जन से सुनना चाहूंगा फिर से। डॉक्टर साहब आप रिपीट करेंगे? पहला है उपचरित सद्भूत व्यवहार ने। सॉरी, असद्भुत, असद्भुत, असद्भुत से चालू करना है अपन को। अच्छा, असद्भुत से हाँ, ओके ओके, 1 मिनट, फिर मैं इसमें करेक्शन कर लेता हूँ। ये होगा ओके, पहला होगा उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। ओके, बराबर। सेकंड होगा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। बराबर। तीसरा होगा उपचरित सद्भुत व्यवहार ने। करेक्ट। और चौथा होगा अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने। बराबर, राइट, बराबर। 5वां होगा अशुद्ध निश्चय ने, ठीक है। 6वां होगा एक देश शुद्ध निश्चय ने, 7वां होगा साक्षात शुद्ध निश्चय ने, और 8वां होगा परम शुद्ध निश्चय ने। परफेक्ट, डन। अब ये नंबरिंग ना आपको धीरे धीरे अपन जैसे जैसे चर्चा करेंगे आपको ये नंबरिंग भी याद हो जाएंगे। नाम तो याद हो ही जाएंगे, नंबर भी याद होते जाएंगे। और एक ना आपने थोड़ा सा नोटिस किया होगा, अपन ने जो नयों का सीक्वेंस बनाया है 1 से लेकर 8 तक, वो स्थूलता से लेकर सूक्ष्मता की तरफ ले गए हैं। मतलब जो असद्भुत व्यवहार नए हैं, उपचरित और अनुपचरित, वो बाहर के संयोग, उसके बाद शरीर, उसके बाद द्रव्य कर्म, ऐसे करते करते स्थूलता से लेकर सूक्ष्मता की तरफ लेकर के जा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका माइक चालू है। ओके, तो स्थूलता से लेकर सूक्ष्मता की तरफ अपन जा रहे हैं ताकि समझने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, आइए हम पहले नए को समझना प्रारंभ करते हैं। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। अच्छा, अब और आगे बढ़ने से पहले अपन उपचरित और अनुपचरित ये क्या है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। उपचरित यह शब्द बना है उपचार, इस शब्द से, उपचार से बना उपचरित। ठीक है, उपचार मतलब क्या? फॉर्मेलिटी। उपचार मतलब फॉर्मेलिटी। अपन कहते हैं ना, जैसे वर्क प्लेस पर भी होता है फॉर्मल ड्रेस, इनफॉर्मल ड्रेस, फॉर्मल अटायर, इनफॉर्मल अटायर, या कैजुअल, जो कुछ भी है। एक होता है फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर।
फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर क्या होता है जी? वो ये मत पूछना भैया जी, अब उसको पढ़ करके 20 साल 25 साल हो गए हैं। कभी तो एक जमाने में किसी टाइम पे बीकॉम में या किसी एग्जाम में लिखते थे लेटर, हाँ पापा लिखो, राइट अ लेटर टू द मैनेजर। क्या है फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर? व्हाट्स द मेन डिफरेंस? अरे यार पूछा मैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई बताएगा ही नहीं। चलिए मैं ही बताता हूं। फॉर्मल लेटर वो होते हैं जहां पर हम किसी थोड़े से दूरवर्ती के साथ एक पत्र व्यवहार करते हैं, चर्चा वार्ता करते हैं। जैसे हमें किसी क्लाइंट के साथ लेटर भेजना है, या फिर आज के ज़माने में ईमेल भेजना है। कैसे भेजेंगे? डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, मैडम, फिर होप यू आर कीपिंग वेल इन योर वर्क एंड प्रोफेशन, ऐसा कंटेंट लिखेंगे। और फिर क्लोज कैसे करेंगे? रिगार्ड्स, सिंसियरली, ट्रूली, फेथफुली, थैंकिंग यू, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, ऐसा कह करके उस लेटर को क्लोज किया जाएगा। ठीक है। अब इसी जगह पर कोई इनफॉर्मल लेटर होता है। इनफॉर्मल लेटर अपने नजदीकियों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जो पत्र व्यवहार होता था उसे इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। अब मान के चलिए एक माँ अपने बच्चे को लेटर लिख रही है, क्या लिखेगी? प्रिय श्रेयांश ऐसे लिखेगी? अरे काय को श्रेयांश लिखेगी? प्यारे पप्पू ऐसा लिख करके छोड़ देगी। हमें प्यारे पप्पू लिखेगी तो सोनिया गांधी कैसे लिखेगी राहुल गांधी को? प्यारे पप्पू, बस हो गया, ऐसे लिख करके छोड़ देगी। तो उसमें लिखेगी क्या? आदरणीय राहुल गांधी, राहुल गांधी जी, शिर साष्टांग नमस्कार विनती, ऐसा लिखेगी? अरे नजदीकियों के साथ उपचार नहीं हुआ करता। तो ये कहना चाह रहा हूं, फॉर्मेलिटी उपचार मतलब फॉर्मेलिटी, अनुपचार मतलब इनफॉर्मल। उपचार दूरवर्तियों के साथ किया जाता है, अनुपचार मतलब जो नजदीक होते हैं उनके साथ कोई उपचार नहीं किया जाता। ठीक है। अब जैसे हमारे घर पे मेहमान आ गए, हम कैसे कहेंगे? आइए बैठिए, कैसे आना हुआ, कुछ आने में दिक्कत तो नहीं हुई, बराबर से सफर हो गया, ऐसे हम उनको पूछते हैं। मान लीजिए घर पे मम्मी कहीं बाहर गई थी, बाहर से मैके गई थी, वहां से फिर से आ गई, हम उसको पूछेंगे अरे आइए 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 बैठिए, स्वागत है आपका, आपको थोड़ा चाय पानी क्या लेंगे आप, ऐसा पूछते हैं कभी? या बच्चा कभी घर पे आता है, अरे बेटा कितने दिनों बाद तुम्हें मिलना हुआ, आओ एक झप्पी पा लेनी है, एक गले मिठी मार लेनी है, ऐसा कभी होता है? पास वालों के साथ कोई उपचार नहीं होता है। ठीक है, यही बात कहना चाह रहा हूं। मतलब जो, अब अपने मूल विषय में आते, जो मैं उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं कह रहा हूं, वहां पर देश से लेकर, देश क्या पूरे विश्व से लेकर ये जो कपड़ा हमने पहन रखा है, इस कपड़े तक जितना भी आप संयोग लगा पाएंगे, उस सारे संयोगों का कर्ता, धर्ता, उसके साथ एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व का संबंध स्थापित करना, यह हो गया उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय। ध्यान रखना, हमने मूल में असद्भुत व्यवहार नय, मैं सिर्फ असद्भुत की बात कर रहा हूं, उपचरित असद्भुत के अभी भेद में नहीं जा रहा हूं मैं। जो हमने असद्भुत व्यवहार ने कहा था, उसमें क्या कहा था? परद्रव्यों के साथ संबंध स्थापित करना, बराबर। अब ये परद्रव्यों के साथ कैसे संबंध स्थापित करेंगे? तो परद्रव्यों को हमने दो भागों में बांट दिया, एक हमारा शरीर तक और शरीर के बाद, मतलब राइट फ्रॉम आर इनर गारमेंट्स, सो अब जहां तक दृष्टि फैला सकते इस पूरे विश्व तक, इनके साथ एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व का संबंध स्थापित करना, इसे उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय कहते हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगा, कुछ मैंने लिख करके लाया, जैसे कुछ मुझे याद है, तो जैसे प्रस्तुत होंगे वैसे मैं आपको बताऊंगा। ये 14 कुलकर
कर्म भूमि की रचना करते हैं। क्या कहा? ये 14 को सभी जानते हैं, जब भी तीसरे काल से चौथे काल का ट्रांजिशन होता है उस दौरान कल्प वृक्ष अब फल देना बंद करते हैं, फिर कर्म भूमि प्रारंभ होनी होती है, भोग भूमि से अब कर्म भूमि प्रारंभ होनी होती है। तो सब असीम कृषि शिल्प वाणिज्य कला इसकी सब व्यवस्था बैठानी होती है। तो ये कैसे होता है? ये उस दौरान 14 कुलकर होते हैं जो बराबर उन लोगों वहां उस समय के स्थायी लोगों को बराबर से गाइड करते हैं कि अब देखो अब काल में परिवर्तन होते जाएगा, तो इस अनुसार तुम्हें भी अपने बर्ताव को थोड़ा बदलना पड़ेगा। अब कल्प वृक्ष फल देना बंद करेंगे, तुम्हें अपना कमाना होगा, खाना होगा, अपने लिए बचा कर रखना होगा, ये सब बातें बताएंगे। प्रश्न है मेरा, ये कुलकर होते कौन है? कर्मभूमि की स्थापना करने वाले। कर्मभूमि की स्थापना हो तो क्षेत्र अपने आप होते जाता है। कुलकर होते कौन है? और अभी के मतलब इस अवसरपिणी काल की बात करूं तो आदिनाथ भगवान को सृष्टि का कर्ता कहा जाता है। आदिनाथ भगवान को सृष्टि का कर्ता कहा जाता है, बराबर, क्योंकि उन्होंने ही असीम कृषि शिल्प वाणिज्य कला ये सब क्या कहते हो षट कर्मों का ज्ञान लोगों को दिया था। तो प्रश्न है मेरा, सृष्टि का कर्ता ऐसे कैसे कहा जा सकता है? हम तो रोज पढ़ते हैं कर्ता न धरता कोई है, अनु अनु स्वयं में लीन है, ये तो हम रोज पढ़ते हैं। और आप अभी कह रहे हैं कि आदिनाथ भगवान को सृष्टि का कर्ता कहा जाता है। सृष्टि का कर्ता मतलब एक अपेक्षा से कह रहा हूं, असीम कृषि शिल्प वाणिज्य कला इसका ज्ञान उन्होंने लोगों को दिया, कर्मभूमि की यथार्थ व्यवस्था उन्होंने बिठाई, इसलिए उनको सृष्टा कर्ता कहा जाता है। ये कैसे संभव होगा? अरे जब हमारे पास उपचरित असद्भुत व्यवहार ने अर्थात पहला नय है तो पहले नय के आधार से कहा जा सकता है। ध्यान रखना, इसका विषय भी कहो पर मानो मत, ये है। अब जाते जाते एक और बात याद आ गई है तो वैसे ही बता देता हूं। दो भिन्न द्रव्यों को एक कहना सम्यक्त्व, दो भिन्न द्रव्यों को एक जानना सम्यक्त्व हो सकता है, परंतु दो भिन्न द्रव्यों को एक मानना यह मिथ्यात्व है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, दो भिन्न द्रव्यों को एक कहना या एक रूप जानना हो सकता है, सम्यक ज्ञान हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है, हमें होता ही है ये नहीं बात कर रहा हूं, हो सकता है इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये सम्यक ज्ञान। परंतु दो सम्यक दर्शन भी हो सकता है, सम्यक ज्ञान भी हो सकता है, किस भी, क्योंकि सम्यक दर्शन हुए बिना सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, तो मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूं। परंतु दो भिन्न वस्तुओं को एक मानना, ये हो गया तुम्हारा मिथ्यात्व, ये हो गया तुम्हारा मिथ्या दर्शन, ठीक है। और अपन तो एक बात तो देख करके आ ही गए हैं कि नए ये सम्यक ज्ञानी के ही होते हैं। ज्ञाता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं, ज्ञातुर अभिप्राय ने हम ये देख करके आए हैं। मतलब ये सिर्फ कहवत की बातें हैं, ये मानने की बातें नहीं है, ठीक है। कहो पर मानो मत, कहो पर मानो मत, ठीक है। चलिए, एक तो मैं आप अगर नए उदाहरण भी लिखेंगे ना तो आपके पास भी एक एक रिकॉर्ड बना रहेगा कि हाँ पहले नए में हम इस प्रकार से देख सकते हैं। वैसे आप चाहे उतने उदाहरण लिख सकते हैं इस पहले नए के लिए, परंतु कुछ चुनिंदा उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। भरत चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति है, वे इस 6 खंड के राजा है, और तो और आपको पता होगा कि जब भी कोई भी चक्रवर्ती 6 खंड को जीत करके पुनः अपने कैपिटल में, अपने देश में लौट आता है, तो होने के बाद वो ऋषभाचल पर्वत पर जाता है, और ऋषभाचल पर्वत पर जाकर के कांकिणी रत्न से अपनी पूरी प्रशस्ति लिखता है। I, Mr. Bharat, son of Adinath, so and so, the owner of such and such property, 6 खंड का मालिक, 96,000 रानियों का स्वामी, इतने नवनिधि, 14 रत्न, इतने 84 लाख हाथी, इतने 18 करोड़ घोड़े, इनका सब मालिक मैं, ये इतनी सारी कितना 5/9 9/12, सॉरी, अयोध्या कितना है 9/12, इतनी बड़ी मेरी सेना, 9/12 योजन की मेरी सेना, वो तो बस अयोध्यापुरती बताइए जी, अयोध्यापुरती 9/12 की सेना बताइए। फिर मतलब ये सब उसको वो डिस्क्राइब करेगा। I, the owner of
these properties, these possessions. प्रश्न है मेरा, वो काहे का स्वामी हो गया? प्रत्येक वस्तु अपना अपना स्वामी होती है। थर्ड पार्टी कहां से आ गई? थर्ड पार्टी कहां से गई? अरे पहले नए से किया गया कथन है, ठीक है, पहले नए से किया गया कथन है। ओके, और बताता हूं, और कितने सारे उदाहरण आएंगे। इतना सब लिखता है कि वो इतना सब लिखते हैं कि फिर सिर्फ नाम ही लिखते हैं? ऐसे बोलते हैं ना कि नाम ही लिखने जाते हैं, लेकिन नहीं खाली होती है फिर वो। नहीं, पूरी प्रशस्ति लिखते हैं। और आप क्या कहिए, द ट्रेजिक पार्ट ऑफ द सेम इज, वहां पर उनको कभी जगह खाली मिलती ही नहीं है। क्यों? आज तक के अनंत चक्रवर्तियों ने उस वृषभाचल पर्वत पर अपनी प्रशस्ति लिखी है, जगह कहां पर बची होगी? तो किसी का नाम मिटाना पड़ेगा, उसकी प्रशस्ति मिटानी पड़ेगी और फिर अपनी प्रशस्ति लिखनी होगी। ऐसा है। ठीक है, चलिए और उदाहरण देता हूं मैं। देखिए, अपन पहले तीर्थंकर के समय में ही कितने उदाहरण ढूंढ पा रहे हैं। 2-3 उदाहरण तो यही देख लिया, कुलकरों का देख लिया, एक आदिनाथ भगवान का देख लिया, एक भरत चक्रवर्ती का देख लिया। अब एक और देख लीजिए, राजा श्रेयांस ने आदिनाथ भगवान को 13 माह 9 दिन के पश्चात आहारदान विधि पूर्वक कराया। आहारदान करने वाले राजा श्रेयांस होते कौन है? होते कौन है? पहले नए से कहा जाता है कि बाबा एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को दान दिया, ये दान दिया या आहारदान किया। आहारदान, उस क्रिया के कर्ता कैसे हुए? तो कर्ता हुआ नहीं, वो तो कर्ता कहा गया है। ठीक है, अब मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं धड़ाधड़ आपको उदाहरण देते जाऊंगा। ठीक है, राजा श्रेयांस ने मुनि आदिनाथ को आहारदान दिया या आहारदान कराया। ठीक है, और ऐसे कितने उदाहरण आ सकते हैं। अब हाँ, मुझे तो पति राम ने नहीं, राजा राम ने सजा दी है। हाँ? सजा, राजा कोई किसी को सजा दे सकता है? नहीं दे सकता। स्वयं के जिम्मेवार, बराबर, स्वयं ही है स्वयं के जिम्मेवार, ऐसा कुछ है ना। कोई किसी का क्या करे, कोई किसी का क्यों करे, सब द्रव्य अपने परिणमन के स्वयं जिम्मेवार है, बराबर। और दूसरा व्यक्ति शिक्षा कैसे दे सकता है? फिर कहा जाता है भाई लोक व्यवहार में ऐसी बात चलती है। ठीक है, मुझे तो पति राम ने नहीं, राजा राम ने सजा दी है। अब देखो, इसमें भी अपेक्षा समझने वाली बात है। वो शिक्षा देने वाले व्यक्ति को पति नहीं देख रही है, वो राजा देख रही है। ठीक है, ना ही। अब देखो, राम को भी कितनी अपेक्षाओं से देखा जा सकता है। कभी तो योद्धा राम, जब बाण चला रहा है तब योद्धा राम ऐसा कहा जाएगा। जब आत्मा का ध्यान कर रहे तब कहा जाएगा ध्यानी राम। जब राज्य का संचालन कर रहे तब कहा जाएगा राजा राम। जब सीता के साथ है तब कहा जाएगा पति राम। जब मुनि बन गए हैं तब कहा जाएगा मुनि राम। और जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए तब कहा जाएगा भगवान राम। ये क्या, अलग अलग संयोगों को लेकर के हम एक ही व्यक्ति का अलग अलग प्रकार से बखान कर रहे हैं। ये भी एक उदाहरण के रूप में हो सकता है। संयोग आप बोलिए, उस हिसाब से मैं आपको कथन करके दिखा सकता हूं। ठीक है, और क्या उदाहरण कह सकता हूं मैं? अब मैं थोड़े लौकिक उदाहरण भी मिक्स करते जाऊंगा। महात्मा गांधी जी इज नोन एज द फादर ऑफ आवर नेशन। ही इज नोन एज द फादर ऑफ आवर नेशन, राष्ट्रपिता, ऐसी उनको संज्ञा प्राप्त है। राष्ट्रपिता सबके पिता हो गए क्या? अरे बाबा ना, सबके पिता नहीं, वो कहा जाता है। उन्होंने पिता तुल्य कार्य किया है, इस देश को अपना सर्वस्व दिया है, पिता तुल्य कार्य किया है, अपने लोगों पर आंच आने नहीं दिए, स्वयं जेल जाकर के आए हैं, ढाल की तरह समस्त घाव अपनी छाती पर झेले हैं, इसलिए उनको पिता तुल्य कहा जाता है। ये भी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय का विषय, सॉरी उपचरित असद्भुत, एक्सट्रीमली सॉरी, उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय का विषय। क्यों? देश का कर्ता कहना हो गया ना, उपचरित पहले न्याय का विषय हो गया। ठीक है, और मैं क्या बोल सकता हूं? बाई ने रोटी बनाई, सिंपल, एकदम सिंपल एग्जांपल। बाई ने रोटी बनाई,
अरे बाबा रोटी और वो भाई दो तद्दन जुदे वस्तुएं हैं, फिर भी बना उसका कर्ता भोक्ता स्वामी उससे एकत्व करना, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय। बाई ने रोटी बनाई, किसान ने गेहूं उगाए, और क्या बोल सकते हैं, पंडित जी ने प्रवचन दिया। अब चाहे उतने उदाहरण ले सकते हैं। अब मैं कुछ और उदाहरण लिख करके लाया हूं, मैं वो उदाहरण भी आपको सुनाता हूं। हाँ, भरत बहुत गरिष्ठ लड्डू खाता है, मतलब अगर उसके लड्डू का एक कौर भी कोई एक कौर भी पूरा कटक मिलकर के नहीं पचा सकता, पूरा कटक, हाँ पूरी सेना मिलकर के भी उस लड्डू का एक कौर नहीं पचा सकता है, इतना गरिष्ठ लड्डू वो भरत खाता है। भरत का देखो कितना राज वैभव है, कितना भोग भोगता है, ये भी एक हो जाएगा। और बोलिए श्रुतसागर का, श्रुतसागर कौन, श्रुतसागर रक्षाबंधन याद आ रहा है, व्यंतरों ने वो बलि आदि 4 मंत्रियों के हाथ किलित कर दिए, स्टैचू वहीं पर बने रहो, बस तलवार खड़ी की खड़ी है ऐसा दिखाई दिया, और श्रुतसागर मुनिराज तो ध्यानस्थ तटस्थ बने हैं। तो व्यंतरों ने कुछ किया, अरे उनकी योग्यता ही वैसी थी कि हाथ किलित रहने थे, परंतु व्यंतर वहां पर निमित्त आ गए, कहने में आएगा कि व्यंतरों ने हाथ किलित कर दिए। ठीक है, और क्या बोल सकता हूं मैं, और जितनी भी बातें हैं, भगवान को पतित पावन कहना, प्रभु पतित पावन मैं पावन चरण आयो शरण जी, पहले नहीं का विषय। और अधम उद्धारक कहना, भगवान को अधम उद्धारक पतित पावन कहना, ये सब। और कितनी बातें हैं कि जितनी भी, मतलब थोड़ा कहना नहीं चाहिए, बट भक्ति आदि में जितनी भी मक्खनबाजी की बातें होती है, हे भगवान आप तारणहार हो, प्रभु हम सब का एक तू ही है तारणहारा रे, तू ही है तारणहारा। भगवान कहां से तारने लग गए, भगवान ने क्या कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है क्या? अरे वो हमको मार्ग बताते हैं, जिस मार्ग पर चल करके हम स्वयं तर जाते हैं, उन्होंने मार्ग बताया इसलिए उनको तारणहार कह दिया। ठीक है, और अंजन से तारे पुनी जय 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 जिनदेव आती है, पूजन में भी ये लाइन आती है। अंजन को किसने तारा? अरे वो स्वयं तिर गया, पर भगवान ने द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, ये कहां की लाइन है, किसी को पता है? द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए कामी, दुख मिट हो अंतर जामी। अरे कहां की लाइन है? आलोचना पाठ। हाँ, आलोचना पाठ की लाइन है। ठीक है, और हाँ, एक जो व्यवहार में बहुत प्रचलित बात है, हमने बच्चों को संस्कारित किया है, मैंने अपने बच्चे को इतना संस्कारित किया है तब जाकर के मुझे फल दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको संस्कारित नहीं करता तो इसका क्या ठिकाना था, ये कहीं पड़ा रहता है एक जगह पर, बराबर है। अब ये कौन किसको संस्कारित कर सकता है? वो क्या है, एक संस्कार ने क्या है, संस्कार ने या असंस्कार ने, नहीं ऐसा कुछ तो भी एक, नहीं ईश्वर ने अनिश्वर ने नहीं, 47 नयों में ना एक ऐसा एक जोड़ा ही दिया है, मतलब नयों का ही जोड़ा दिया है, हाँ, कि ईश्वर ने अनिश्वर ने, नहीं वो नहीं, यह जीव संस्कारित किया जा सकता है, किसी के समझाए जाने पर यह जीव संस्कारित किया जा सकता है, और यह जीव, इस जीव को कोई संस्कारित कर ही नहीं सकता है। नहीं, काटेंगे नहीं, वहां गुरु शिष्य का उदाहरण दिया है, मुझे अच्छे से याद है, वो गुरु शिष्य का वहां उदाहरण दिया है,
संस्कार ने असंस्कार ने, हाँ बराबर, संस्कार ने असंस्कार नहीं है, करेक्ट। तो संस्कार ने से क्या कह रहे हैं, यह जीव को गुरु पढ़ाते हैं, बस गुरु समझा रहे हैं ना, गुरु ने पढ़ा इसलिए हमको समझ में आया, ठीक है। टीचर ने हमको पढ़ाया इसलिए समझ में आया, टीचर नहीं पढ़ाते तो हमको नहीं समझ में आता, कहने की एक अपेक्षा है, ठीक है। ये भी पहले नए से होगा। और क्या है, हाँ, संगति का असर बहुत असरदार होता है। तुम जिस संगति में रहोगे तुम उस अनुसार ही बदलते जाओगे। अच्छी संगति में रहोगे, अच्छी संगति का फल भोगोगे, बुरी संगति में रहोगे, बुरी संगति का असर झेलोगे। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था कि संगति का असर होता है। एक छंद भी आता है ना, छंद इन से एक क्या क्या नीति वचन कहिए, क्या कुछ भी कहिए, क्या है वो, हाँ, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है तै तोई फल दीन। क्या कह रहे हैं, कदली सीप भुजंग मुख, कदली केले का पत्ता, सीप, सीप मतलब ऑयस्टर, ऑयस्टर कहते हैं ना इंग्लिश में, जिसमें से फ्रॉम विच वी ऑब्टेन पर्ल्स, ठीक है, मोती जिसमें से मिलते हैं, सीप। भुजंग मुख, भुजंग मतलब आपने एक सुना होगा भुजंग आसन, भुजंग मतलब होता है सांप, तो सांप का मुख। तो कह रहे हैं कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, स्वाति नक्षत्र की एक बूंद वो केले के पत्ते पर जाकर के गिर जाए, वो सीप के मुख में जाकर के गिर जाए, या उस क्या कहते हैं सांप के मुख में जाकर के गिर जाए, कदली के पत्ते पर जाकर के गिर गया, उसी का बन जाता है कपूर। कपूर मतलब रणवीर कपूर नहीं कह रहा हूं मैं, कपूर मतलब वो क्या कहते हैं कैम्फर, ठीक है, कुछ ऐसा, उसी को इतना मैंने सुन रखा है। फिर अगर वही सीप में चला गया उसी का मोती बनता है, और वही अगर सांप के मुख में चला गया तो वही जहर बनता है। तो जैसी संगति बैठी है तै तो ही फल दीन, तुम जिस संगति का संग करोगे तुम्हें वैसा फल मिलेगा, ठीक है। तो एक और छंद मिलता है, क्या है वो, मात शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। अब देखिए मैं यहाँ पर नीति वचन इसलिए ला रहा हूं क्योंकि ये सारे नीति वचन पहले ही नहीं के अपेक्षा से किए गए हैं। जितने भी आप नीति वचन पढ़ेंगे, जितने भी आपको ऐसे वचन सुनने को मिलेंगे, ये सारे पहले नए से किए गए कथन है, ठीक है। अब अभी अभी मैंने क्या छंद सुनाया, मात शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। उस बच्चे के लिए माता शत्रु के समान है और पिता बैरी के समान है। किसके लिए? जिन्होंने अपने बच्चे को संस्कारित नहीं किया। और ऐसे बच्चे न शोभते सभा मध्य, ऐसे बच्चे समाज में, सभा में कभी भी शोभा को प्राप्त नहीं होते। किस प्रकार? जिस प्रकार हंस मध्य बको यथा, हंसों के समूह में एक बगुला, एक बक बिल्कुल भी शोभा को प्राप्त नहीं होता है। उसी प्रकार ये जानना, कब? जब आपने अपने बच्चों को संस्कारित नहीं किया है। अरे अभी अभी कह रहे थे अब कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता है, पहले द्रव्य से ऐसा कहा जाएगा, एक जीव दूसरे जीव को संस्कारित करता है, एंड ही टेंड्स टू इन्फ्लुएंस द आइडियोलॉजीज, द माइंडसेट ऑफ द फ्रंट पर्सन। बराबर? बस मेरे कहने का निष्कर्ष इतना ही है कि पहले नए के विषय में इस कपड़े से लेकर के देश विश्व तक जितना कुछ भी आप संबंध घटित कर सकते हैं इस जीव के साथ, हाँ, मैं अन्य द्रव्यों की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं दो पुद्गल द्रव्यों की बात करने लग जाऊं तो ये नए नहीं लगेंगे। क्यों? आध्यात्मिक द्रव्यों की बात चल रही है। तो जीव का इस देश का कर्ता कहना, इस समाज सेवक कहना, राष्ट्रपिता आदि आदि कहना, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार ने अर्थात पहले नए के विषय में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज हमने लगभग पहले नए की चर्चा कर ली है।
हमने बस, वैसे देखा जाए तो हमने बस स्वरूप समझा और कुछ उदाहरण मात्र देखे हैं। अब पहले नए को समझने का प्रयोजन, परंतु उसी प्रकार मान लेने से क्या आपत्ति होगी, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे और फिर आगे को विषय बढ़ाएंगे। आज के लिए कोई जिज्ञासा विशेष हो तो आप जरूर रख सकते हैं, नहीं तो आप जिनवाणी स्तुति करेंगे। नहीं है?